नमस्कार मित्रों, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी तक हम सवर्ण संज्ञा पर चर्चा करते चले आए हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी हम सब ने पढ़ा था कि सवर्ण संज्ञा किनकी होती है। तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये जो दोनों वर्णों के जब साम में होता है, समान होते हैं, तो उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। मित्रों, यह एक सूत्र है नाद झलऊ, पहले अध्याय के पहले पाद का 10वां सूत्र है। आपने पढ़ा अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अर्थात आ की, का वर्ग की और विसर्ग की और हा की उच्चारण स्थान कंठ होता है, अर्थात इन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। यानी आ की और का यानी व्यंजन की। यह सूत्र क्या करता है? यह सूत्र निषेध करता है, कहता है कि स्वर और व्यंजन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। ठीक है, ऐसा क्यों कहा मित्रों? तो एक उदाहरण इन्होंने दिया, दधि शीतलम। अब देखिए मित्रों, ठीक है, स्वर और व्यंजन की कर दिया, इक्वेशन आम तालु। ठीक है, इधर सकार है, इधर ई है, इन दोनों क्या है? परस्पर सवर्ण संज्ञा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? दीर्घ संधि होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यह सूत्र कहता है नाद झलऊ, आकार सहितो अच आच सच हल चेत इत्येतो मिथा स्वर्णौ ना स्तः। कहते हैं कि आकार की और अच यानी स्वर की, ठीक है, किसकी? स्वर की, और हल यानी व्यंजन वर्णों की, ठीक, व्यंजन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। अब देखिए, हल की और अच स्वर की मिथा स्वर्णौ ना स्था, परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। मित्रों, याद रखना है, यही सूत्र निषेध करता है, इसलिए स्वर और व्यंजन की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। तो यहाँ संधि कार्य नहीं होता है। यहाँ दिया गया है दधि इत्यस्य हरति शीतलम षष्ठम सांद्रम इत्येषु परेषु लादिकम ना, ये इत्यादि पर में यण आदि कार्य नहीं होते हैं। यहाँ दधि हरति, ठीक है, इत्यादि जो प्रयोग हैं इनमें, अन्यथा दीर्घादि नामेव हकारादि नामेव मपि ग्रहणक शास्त्र बलात् अचत्वम स्यात्। कहते हैं कि ग्रहणक शास्त्र, कौन ग्रहणक शास्त्र है? अनुदित श्रवणश्च अप्रत्यय, ठीक है, वो ग्रहणक शास्त्र है, उसके बल से यहाँ प्राप्त थी, लेकिन इस सूत्र ने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। इसलिए मित्रों, स्वर और व्यंजन की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। देखिए, एक सूत्र है आ, ठीक है, ये क्या कहता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रों। 8वें अध्याय के चौथे पाठ का 68वां सूत्र है, अर्थात अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। इसकी क्या उपयोगिता है सवर्ण संज्ञा में, वो देख लेते हैं। कहा विवृतम अनुद्य संवृतो अनेन विधीयते। ठीक है, विवृतम अनुद्य संवृतो अनेन विधीयते अस्य च अष्टाध्यायीं संपूर्णां प्रसिद्धत्वात् प्रति असिद्धत्वात् शास्त्र दृष्ट्या विवृतत्वम अस्तित्व। ठीक है, कहा विवृतम अस्ति एव, यहाँ पर संधि हो गई है मित्रों, इसको जरा ध्यान रखना है आपको। कहते हैं कि आ, देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये जो आ है, ये अस्य अर्थात षष्ठी का लुप्त है, षष्ठी यहाँ विभक्ति लुप्त है, आपको आ में षष्ठी विभक्ति मानना चाहिए। यह जो आ है, यह प्रथमांत लुप्त है, यहाँ विसर्ग होना चाहिए, और प्रथमांत लुप्त आपको मानना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, पहले बात तो सूत्र में ही यहाँ आकाश सवर्ण दीर्घा प्राप्त है, दीर्घ यहाँ हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुई है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो छंदोवत सूत्राणि भवन्ति,
छंदोबद्ध सूत्र होते हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं हुई, ये आपको मित्रों मानना है। दूसरी बात ये कहता है कि वितम अनुद्य समृतो माने, इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई मित्रों? तो अभी आपने पढ़ा था कि ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, ठीक है, प्रक्रिया दशायाम तो विवृत में हो, यह आपने पढ़ा था कि प्रयोग में समृत और प्रक्रिया में विवृत। तो यही बात यहाँ है कि विवृतम अनुद्य, जो यह जो विवृत आ है आपका, ये आ और इस आ की बात चल रही है, ये जो विवृत आ है उसे क्या कर लें हम? समृत मान लें। क्या मान लें? जब हम इस विवृत आ को क्या मान लेंगे? समृत आ मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समर दीर्घ की हमें प्राप्ति हो जाएगी, इनकी परस्पर समर संज्ञा हो जाएगी। और एक बात यह है, दूसरी बात यह है कि यह सूत्र पूरे अष्टाध्यायी के प्रति क्या है? असिद्ध सूत्र है, इसलिए भी पूर्वोत्तर सिद्धम से इसकी उपयोगिता है। तो मुख्य बात आपको रखना है विवृतम अनुद्य, यह जो विवृत है इसको हम किस में अनुवादित कर दें? समृत में मान लें। अर्थात एक यह जो आ है क्या है? ये स्थानीय है, ठीक, इसमें दो आ है ना, तो एक आ स्थानीय है और एक यह आ आदेश है। अर्थात इस स्थानीय के स्थान पर इस जो आ है इसके स्थान पर ये आ हो जाए, अर्थात विवृत के स्थान पर समृत आ का जब हम प्रयोग कर लेते हैं तो मित्रों यहाँ पर समर दीर्घ हो जाता है, अन्यथा कहीं भी आप समर दीर्घ न कर पाते, यह इसकी उपयोगिता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सूत्र है अनुदित समरस्य अप्रत्यय, ठीक है, इसकी क्या उपयोगिता है इसको भी देख लीजिए, चूंकि ये सब समर संज्ञा से संबंधित हैं। अनुदित समरस्य अप्रत्यय यह कहता है प्रतीयते विधीयते प्रत्यय, जिसका विधान किया जाए, प्रतीयते विधीयते प्रत्यय, जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। और अविधीयमानो अण उदित समरस्य संज्ञा स्यात्, जो अविधीयमान अण है, जो क्या है? अविधीयमान अण, ठीक है, और कौन? उदित, ठीक, इनकी क्या होती है? च समरस्य संज्ञा, इनकी परस्पर समर संज्ञा होती है, किसकी? किसी अविधीयमान अण की और उदित की। मित्रों अविधीयमान अण क्या है? जिसका विधान न किया, जैसे कहा कि अत्यंच गुण संज्ञा साथ आ में अत एंग चाह तपर ग्रहण कर दिया, अर्थात वहाँ क्या है? आ का वहाँ विधान कर दिया, ठीक है, कि आ से सिर्फ आ का ही ग्रहण होगा, ह्रस्व आ ही गुण संज्ञक होगा, इसके अतिरिक्त दीर्घ या प्लुत आ वो गुण संज्ञक नहीं होगा, अर्थात वहाँ पर विधीयमान अण है, विधीयमान आ है। यहाँ क्या करना है? जो अविधीयमान अण है, अण प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार? अण प्रत्याहार, जो अविधीयमान है अर्थात दूसरा लकार से ग्रहण करना है, ठीक है, दूसरा जो लकार है आ से लेके वहाँ तक इसका ग्रहण करना है। ऐसा जो अण और उदित कु चु टू तु पे उदित, ये जो उदित हैं इनकी परस्पर क्या होती है? समर संज्ञा। यहाँ लिखा है वृत्ति में अत्रैवाण परेण लकारेण, यहाँ अण हमें दूसरे लकार से ग्रहण करना है। आ ई उण रिलिक एवं अयौष हैवरट लण, यह जो लण तक है वहाँ से लेके यहाँ तक हमें अण प्रत्याहार समझना है। कु चु टू तु पु एते उत्ता, और ये जो हैं जो अपने जिनमें उदित हैं ये पांच उदित कहलाते हैं। तदेवं इस प्रकार से आ इति अष्टादशा नाम संज्ञा, इस प्रकार से आ जो है 18 प्रकार का हुआ। कितने प्रकार का हुआ? आ। अगर इस सूत्र में हम इनके समर संज्ञा का विधान नहीं करेंगे तो यह जो है 18 प्रकार का आप नहीं कह सकते हैं। तथा इकार उकार, इकार और उकार, रिकारस 300 और रिकार 30 प्रकार कैसे हो गया मित्रों? अभी आपने एक सूत्र पढ़ा था रेल रे वर्णयोर मिथा समर्णम वाच्यम, इनके परस्पर संज्ञा होने के कारण ये दोनों 12 और 18 भेद मिलाकर के 30 प्रकार के हो जाते हैं। एवं लिकारोपी, इस प्रकार से लिकार भी कितने प्रकार का हो गया? 30 प्रकार का हो गया। देखिए ये दोनों स्थान भिन्न हैं, ठीक है, इसलिए वार्तिककार ने ऋतुषाणाम मूर्धा और ऋतुषाणाम दंताः, ठीक है, दंत और मूर्धा होने के कारण तुल्यास्य प्रत्यय समर्ण से उनकी समर संज्ञा प्राप्त नहीं थी, इसलिए वार्तिक से इनकी समर संज्ञा प्राप्त की गई और इस ग्रहणक शास्त्र के द्वारा इनको 30 प्रकार का बताया गया, ठीक है। एचोमपि द्वादशा नाम, जो एच हैं आपके वो 12 प्रकार के होते हैं, इसी से ग्रहणक शास्त्र से। अनुनासिक अनुनासिक भेदन या औलादुधा, जो आपके या व ला है ये 2 प्रकार के ग्रहण किए जाते हैं अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से। तेन अनुनासिको अनुनासिकास्ते द्योर 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 संज्ञा कहते हैं, इनके दोनों के 2-2 संज्ञा होंगे। किसकी किसकी? या की भी 2 संज्ञा हो जाएगी, ठीक, और वा की भी 2 संज्ञा हो जाएगी, ला की भी 2 संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार से यह सूत्र आपको समझना चाहिए। इसे ग्रहणक शास्त्र सूत्र भी कहा जाता
है। आइए मित्रों, धन्यवाद। ठीक है, इस प्रकार से आपने भी जाना इन सूत्रों की उपयोगिता क्या है श्रवण संज्ञा में। ऐसे ही विचारों को देखने के लिए या और चर्चा पर चर्चा करने के लिए आपके मन में जो और भी इस प्रकार के विचार आ रहे हैं उन्हें आप कमेंट करिए। उनके समाधान के लिए आप टीचर प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।